Namaskar. Today we are going to start chapter number 1 of Economics Development. Basically, development is a process of change to better life. What does mean by it is कि डेवलपमेंट है वो प्रोसेस है जिसमें हमारी लाइफ है वो क्या हो एक बेटर लाइफ के अंदर कन्वर्ट हो जाए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब कि भाई बंदे का एक क्या हो प्रमोशन हो उसे डेवलपमेंट बोला जाता है। डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व की गई है। डेवलपमेंट में क्या है कुछ चीज़ें इन्वॉल्व की गई है जैसे कि एसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर यानी वो ज़रूरी चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत है। हाउ लाइफ कैन बी बेटर फॉर ऑल जिनकी कैसे अच्छी हो सकती है हम सब की। हाउ पीपल शुड लिव टुगेदर कैसे लोग एक साथ में रहे। और कैन देयर बी मोर इक्वलिटी क्या समानता है वो इक्वल हो सकती है। ये सब क्या है डेवलपमेंट के अंदर आता है। यानी डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी लाइफ है वो बेटर हो, ठीक है, इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। ये मेन मोटो होता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट में क्या क्या है यानी हमारे पास में एसेंशियल मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमारे पास में होनी चाहिए। हाउ लाइफ कैन बी बेटर फॉर ऑल, हाउ पीपल शुड लिव टुगेदर और कैन देयर बी मोर इक्वलिटी। फिर फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट यानी कि भाई ये काफ़ी बड़ा है कंसेप्ट है, ठीक है, फैला हुआ है जिसके अंदर दोनों ही क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर फोकस किया गया है। इट इंक्लूड इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर यानी इसके अंदर इकोनॉमिक वेलफेयर के साथ साथ में इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम और प्रोडक्ट के बारे में बात की गई है। यानी इकोनॉमिक वेलफेयर के साथ साथ में है वो क्या है तो इंक्रीज होना चाहिए हमारा क्या है पर कैपिटा इनकम या प्रोडक्ट मतलब कि हमारा प्रोडक्शन वगैरह वो भी इंक्रीज हो। इकोनॉमिक ग्रोथ अकम्पनीड बाय वेलफेयर ऑफ पीपल यानी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो economic growth accompanied by welfare of people which include reduction of poverty। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में वेलफेयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर किस चीज़ पर फोकस किया गया है रिडक्शन ऑफ पावर्टी एंड इनइक्वलिटी इन इनकम, ठीक है। रिडक्शन ऑफ पावर्टी मतलब देश में से गरीबी कम हो, इनइक्वलिटी है वो ख़त्म हो, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिमूवल ऑफ इलिटरेसी यानी डिस्ट्रीब्यूशन और रिमूवल हो किस चीज़ का इलिटरेसी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाए। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दो। अवेबिलिटी ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ फॉर ऑल बेसिक एमिनिटीज़ मतलब होता है फैसिलिटीज़। ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सबको है वो मिलनी चाहिए। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर है वो बात की गई है। जैसे कि भाई हमारी गवर्नमेंट है वो बार बार है वो क्या कोशिश करती है कि देश में से गरीबी कम हो, असमानता है वो कम हो, सबकी इनकम है वो इक्वल हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन और रिमूवल ऑफ इलिटरेसी है वो होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करवाती है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। एंड अवेबिलिटी ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ फॉर ऑल बेसिक एमिनिटीज़ मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह है वो सबको दे। अल्टीमेट पर्पस जो होगा यानी फाइनल पर्पस जो होगा वो क्या होगा सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है वो प्रोवाइड करवाए। यानी गवर्नमेंट है वो क्या हो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दे ताकि इंसान की लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। ह्यूमन रिलेशन और लिविंग कंडीशन है वो भी क्या हो इम्प्रूव है वो हो सके, ठीक है। लिविंग और ह्यूमन कंडीशन है वो इम्प्रूव कर सके। हाँ, तो भाई हमने वो तो क्लियर हो गया हमारा कि क्या बोलना चाहता है व्हाट डज मीन बाय डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के हमें कुछ फीचर्स वगैरह पता चल गए। फर्स्ट क्वालिटी और
क्वांटिटेटिव है उस पर फोकस करता है। सेकंड इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में वेलफेयर ऑफ पीपल है उस पर। और थर्ड चीज़ है वो क्या बोल रहा है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या हो गए, ये 3 पॉइंट है वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट हो गए। सबसे पहला भाई किस पे, क्वालिटी और क्वांटिटेटिव है जिस पर फोकस कर रहा है। दूसरा है वो क्या कर रहा है, वेलफेयर ऑफ पीपल है उसके बारे में बात कर रहा है। और जो थर्ड पॉइंट है वो किसके बारे में फोकस कर रहा है, हमारा सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है उस पर फोकस कर रहा है। यानी ये 3 चीज़ें हैं वो हो गए। अब पीपल एंड डेवलपमेंट है, इसके बारे में बात करते हैं, लोग और उनका विकास। ठीक, अच्छा पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है कि डिफरेंट पीपल है डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, यानी अलग अलग लोगों का क्या है, अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है। ठीक है, एक के लिए जो है वो क्या हो सकता है, क्या कि फ़ायदेमंद हो सकता है, तो दूसरे के लिए वो क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, यानी कि भाई व्हाट कुड बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर दी अदर। ठीक, यानी ये डेफिनेशन दी हुई है कि डेवलपमेंट है वो एक के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है पर वहीं पर क्या है, दूसरे के लिए नहीं हो सकता। इट में इवन भी डिस्ट्रक्टिव, यानी वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमें अगर देखा जाए कि भाई हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या बने, डैम्स है वो बने। ठीक है, पर इन डैम्स के बनने की वजह से काफ़ी बार जो ट्राइबल पीपल्स है, आदिवासी लोग हैं, उनकी ज़मीन है वो क्या हो जाती है, उस डैम एरिया में चली जाती है और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ठीक है, वो क्या हो गया कि अगर एक के लिए बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बेनिफिट है तो वही ट्राइबल पीपल के लिए वो डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, यानी अगर प्रेजेंट पे बात करें कोरोना की, तो ये बेनिफिट किसके लिए है, ठीक है, बेनिफिट है अगर देखा जाए कि वैसे तो किसी के लिए बेनिफिट नहीं है, बहुत ही नुकसानदायक है। बट अगर चीन के हिसाब से देखा जाए तो चीन ने जो करा, अगर वो अपने मेडिकल किट्स वगैरह बेचा उसको तो खूब बेनिफिट मिल गया, उसके तो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। मेडिकल वाले हैं उनको फ़ायदा हो गया कि उनकी मेडिसिन वगैरह ज़्यादा बिक रही है। बट व्हाट अबाउट दी अदर क्लासेस, यानी जो दूसरे शॉप वाले वगैरह है, कोई भी हो, तो उनको क्या हुआ, नुकसान है वो हुआ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है वो बोल रहा है डेवलपमेंट इज नॉट ओनली इंक्रीज इन इनकम बट ऑल्सो इंक्लूड अचीवमेंट ऑफ अदर गोल। खाली पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप सोच तो कि भाई मेरे को इतनी सैलरी मिल जाए फिर तो वह मज़े ही मज़े है, ठीक है, तो वो नहीं है। ठीक है, इनकम के साथ में हमें और भी चीज़ों के बारे में देखना पड़ता है। ठीक है, डेवलपमेंट गोल ऑफ इंडिविजुअल मतलब एक आम इंसान है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल इनकम के साथ में और भी उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। इनकम को तो है ही है, ठीक है। सेकंड, जहाँ पर वो काम करता है वो एक उसके काम के लायक एटमॉस्फेयर होना चाहिए। कॉन्जेनियल वर्किंग एटमॉस्फेयर का मतलब होता है जहाँ पर वो काम है वो इजीली कर सके, उसको है वो प्रॉब्लम नहीं हो। और थर्ड चीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, वह जहाँ पर काम कर रहा है उसकी लाइफ क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। इनकम के बारे में बात करते हैं, उसको रेगुलर वर्क मिलना चाहिए। सेकंड चीज़ बेटर वेजेस मिलने चाहिए, ठीक, डिसेंट प्राइस मिलनी चाहिए और रेट ऑफ डीए वगैरह जो भी है, ठीक है, वो उसको मिलना चाहिए। ये तो इनकम के हिसाब से। कंजेनियल वर्किंग एटमॉस्फेयर के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बात करें तो वर्क जहाँ पर कर रहा है वहाँ पर उसको बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और थर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फ्रीडम होनी चाहिए। फिर सेकेंड इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, आज़ादी मिले कि भाई अगर जो दूसरों को आज़ादी मिली है, ठीक है, वो उसको मिले, समानता हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, जॉब सिक्योरिटी, उसको ये डर नहीं हो कि कभी भी मेरे को जॉब से निकाल दे, रेस्पेक्ट उसके काम की है, रेस्पेक्ट होनी चाहिए।
और लीजर टाइम यानी थोड़ा सा फ्री टाइम है वो भी उसको मिलना चाहिए। ठीक है, ये सारी डिमांड है वो क्या करता है, वर्क के अलावा भी उसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो क्या हो गया डेवलपमेंट गोल ऑफ इंडिविजुअल में, इनकम, कॉन्जेनियल वर्किंग एटमॉस्फेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के। अगर जैसे एक बहुत पहले व्हाट्सएप मैसेज चला था कि एक जॉब मिली है, ठीक है, पर डे 1 लाख रुपीज़ है वो एक बंदे को मिलेंगे। बस काम ये है कि भाई ट्रेन की है वो हेडलाइट ख़राब हो गई है और तुम्हें ट्रेन के आगे है वो क्या करना है कि टॉर्च लेके दौड़ना है। ठीक, किसके लिए, ट्रेन को रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है, तो मैं मतलब वो तो समझ ही गए होगे कि ट्रेन जैसे ट्रेन की स्पीड और आपको दौड़ने की स्पीड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब आप कितनी देर तक दौड़ सकते हो। ठीक है, एक बार भले ही ट्रेन को थोड़ा कवर अप कर लो बट ट्रेन के आगे आपको दौड़ते ही रहना है। ठीक है, जहाँ पर स्टेशन है रुको करो, बट फिर भी तो वहाँ पर आपको 1 लाख रुपए दिए पर वहाँ पर आपकी लाइफ को क्या है, खतरा ही खतरा है। ठीक है, या आप ऐसी जगह पर जॉब कर रहे हैं, ठीक, जहाँ पर आपको है वो क्या है, वर्क तो बहुत दे दिया, पैसा भी बहुत सारा दे दिया बट आपको क्वालिटी नहीं मिली। मतलब कि भाई आप अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, आपको एन्जॉयमेंट कुछ नहीं है, आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो मतलब इंसान है वो क्या चाहता है, इनकम के अलावा, यानी इनकम के अलावा भी उसको और भी दूसरी चीज़ें चाहिए होती है। Thus for development people लुक एट मिक्स ऑफ गोल। ये क्या है, लोग है मिक्स ऑफ गोल्स के बारे में बात करते हैं। डेवलपमेंट गोल दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, यानी जो डेवलपमेंट गोल है वो खाली बेटर इनकम के लिए नहीं है बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, यानी कि भाई दूसरी चीज़ों पर भी वो काफ़ी फोकस करता है। नाउ इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल डेवलपमेंट, कि भाई नेशनल डेवलपमेंट क्या है। नेशनल डेवलपमेंट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट दिया, डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट नोशन ऑफ कंट्री डेवलपमेंट, यानी डिफरेंट पर्सन है उसके क्या हो सकता है, डिफरेंट, इवन वो कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि भाई क्या कर सकता है, लड़ भी सकता है कि कंट्री के डेवलपमेंट में है वो हमें क्या करना चाहिए, आगे योगदान देना चाहिए। यानी बहुत सारी चीज़ें होती है ना, गवर्नमेंट ये काम करती है बट लोग उसका क्या करते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये डेवलपमेंट नहीं है, उनके हिसाब से डेवलपमेंट क्या होता है, कुछ और ही होता है। तो डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्री डेवलपमेंट, यानी देश के विकास के अंदर है वो क्या हो गया, या कि वो अलग ही विचार रखते हैं। जो आज की तारीख में कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई है जब लोग क्या है कि डॉक्टर्स वगैरह है, पुलिस है, उन पे हमला करते हैं। तो ये क्या है, हमारी सोसाइटी के अंदर अलग ही सोच है, वो डेवलपमेंट कुछ अलग ही मानते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अगर ब्रिज वगैरह बनाती है, पुल्स बनाती है, डैम बनाती है तो भी लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट खाली रिच क्लास है उसका सपोर्ट करती है। नेशनल डेवलपमेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, मतलब कि भाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर वो किस चीज़ के बारे में बात करती है, इम्प्रूवमेंट इन ऑल और सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल एंड अबव ऑल कल्चरल एक्सेप्ट ऑफ नेशन और कंट्री। यानी नेशनल डेवलपमेंट के अंदर हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, यूँ तो सब चीज़ों का डेवलपमेंट होना चाहिए बट कुछ खास चीज़ों पर फोकस किया गया है, जैसे सोशल हुआ, इकोनॉमिक हुआ, पॉलिटिकल हुआ, टेक्नोलॉजिकल हुआ और इसके साथ में हमारे कल्चरल पार्ट है उस पर फोकस गवर्नमेंट का क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी कंपेयर
एंड इनकम ऑफ अ कंट्री या डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री के, मतलब डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट है उसका कंपैरिजन करना हो तो किस तरीके से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि भाई अगर एक क्लासरूम है, ठीक है, इस क्लासरूम के अंदर अगर हमें कंपेयर करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे किस चीज़ पर हमें कंपेयर करना है, क्या कि स्टूडेंट की हाइट पर कंपेयर करना है, स्टूडेंट की वेट पर कंपेयर करना है, स्टूडेंट के मार्क्स पर कंपेयर करना है, या उसके कलर कॉम्प्लेक्स पे करना है, या जेंडर पर है वो करना है। तो मतलब हम लोगों को क्या करना होगा, पहले तो ये पता करना होगा कि आखिरकार हमें क्या है, किस चीज़ के बारे में कंपेयर करना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ भी कंट्री के अंदर क्या होती है कि कंपैरिजन क्या करना है, टोटल इनकम ऑफ कंट्री करना है या टोटल इनकम ऑफ पर पर्सन है उसको कंपेयर करना है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भाई आखिरकार हमें अगर कंपैरिजन करना है तो इनकम के बारे में हम किस तरीके से है किसी पर्सन का कंपैरिजन कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो बन जाता है कि अगर आज हम इनकम के बारे में कंपेयर करें, कि एक सिंपल सी बात करें अमेरिका और इंडिया उसकी इनकम को कंपेयर करें तो एक तो क्या हो गई कि भाई अगर इंडिया की इनकम देखे ओवरऑल पूरा मिला ले, ठीक है, टोटल जो भी इनकम हमारी हो रही है तो वो अमेरिका से क्या है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब कैसे हुई कि भाई इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है वो अमेरिका से कई 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 गुना है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर एक इंसान 1 रुपये भी अगर कमाता है तो वो अमेरिका से क्या हो जाएगा, काफ़ी आगे चला जाएगा। पर अगर यहीं पर हम लोग क्या करें, अमेरिका की टोटल इनकम को डिवाइड कर दे, ठीक है, उसके नंबर से, ठीक है, उसके क्या करें, उसके नंबर से डिवाइड कर दे तो हम लोगों को क्या होगा तो हम लोगों को है वो पता चलेगा कि भाई भारत की इनकम तो अमेरिका के मुकाबले में क्या है, काफ़ी ज़्यादा पीछे है, ठीक है। तो कंपैरिजन का एक क्राइटेरिया फिक्स होता है। तो अब आगे हम लोग शुरू करते हैं कि भाई आखिरकार हमें किस तरीके से पढ़ना है कि क्या इनकम और किस तरीके से हम कंपेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कंपेयरिंग कंट्रीज, their income is considered to be one of the most important attribute. Countries with higher income are more developed than other with less income। यानी कि भाई एक इंसान है उसके क्या हो, हायर इनकम हो, तो वो क्या है, वो लेस इनकम वाले से तो क्या होगा, काफ़ी डेवलप्ड होगा। इसमें आगे बात करते हैं नेशनल इनकम की। किसके बारे में, नेशनल इनकम। It means total value of finished goods and service produced in a country in a year, ठीक है। यानी क्या हुआ कि भाई जो टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड है, बना हुआ जो माल है और सर्विसेज है, वो कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस की जा रही है टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड और सर्विसेज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे को नेशनल इनकम है वो बोला जाता है। कि कंट्री के अंदर फाइनली कितने मोबाइल है वो प्रोड्यूस हुए, तो फाइनल जो मोबाइल तैयार होगा उसके अंदर हार्डवेयर को अलग रखा जाएगा, फिर सॉफ्टवेयर वो नहीं, ठीक है। फाइनली उस मोबाइल को बनाने में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल हुआ वो सबको जब इंक्लूड कर कर हम लोग क्या करेंगे, फाइनली उसकी कॉस्ट निकालेंगे तो वो किस में आ जाएगा, नेशनल इनकम के अंदर है वो आ जाएगा। वहीं पर कैपिटा इनकम क्या होगा, जब नेशनल इनकम को डिवाइड किया जाएगा किससे, टोटल पॉपुलेशन से, तो वो क्या हो गया कि भाई पर कैपिटा इनकम है वो हो जाता है। कि बाय द वे एक क्लास के अंदर, यानी अगर एक फैक्ट्री है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले के भाई एक फैक्ट्री है जहाँ पर क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन है वो 100 हुआ, क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन है वो 100 हुआ। तो वही अगर हम लोग बात करें कि भाई हमारे यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 100 हो गया, वही पर कैपिटा इनकम के अंदर क्या होगा कि टोटल प्रोडक्शन या टोटल इनकम 100 अगर हुई,
अब सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पर वर्कर कितने थे जिसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आ जाता है कि अगर 10 वर्कर हुए तब तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा पर वर्कर कितना हो जाएगा, 10 है वो हो जाएगा। वहीं पर एग्जाम्पल के तौर पे 100 है और वर्कर है वो कितने है, 20 है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है 5 है वो हो जाएगा। तो मतलब डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इनकम अगर लो है तो कंट्री के अंदर क्या होगा, लॉस होगा, मतलब इनकम लो होगी। और अगर कंट्री के अंदर क्या है, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हाई और पॉपुलेशन भी है तो वो एवरेज रहेगा। और अगर प्रोडक्शन बहुत हाई है और पॉपुलेशन कम है तो उसको क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, कंट्रीज आर जनरली डिवाइडेड इनटू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप, यानी भाई कंट्री है वो डिवाइड किस में होती है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, एक डेवलप्ड, एक डेवलपिंग और तीसरा है वो अंडर डेवलप। इन 3 पर है वो क्या है, फोकस किया गया है। एक डेवलप्ड है, दूसरा डेवलपिंग है और तीसरा क्या है, अंडर डेवलप है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। एक एग्जांपल लेते हैं, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹4,53,000 पर एनम एंड अबव in 2004 are called rich countries। या एग्जांपल दिया, अमीर कंट्री कौन है, जिस बंदे की इनकम या टोटल पर कैपिटा इनकम एक अकेले बंदे की नहीं, मतलब ये तो मुकेश अंबानी को लाके बैठोगे तो वाह अलग ही हो जाएगा। फिर एक गरीब अंबानी का क्या है, ठीक, तो मुकेश अंबानी का हमें अकेले का कंपेयर नहीं करना है, अब उसकी इनकम के हिसाब से इंडिया कंपेयर करेंगे तो राम राम ही है अपना। तो कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹4,53,000 पर एनम एंड अबव इन 2004, ये 2004 की बात कर रहे हैं, उन्हें रिच कंट्रीज बोला गया है। एंड दोस विद पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹37,000 और लेस, यानी साल के जो 37,000 से भी कम है वो कमाते हैं, उन्हें क्या बोला गया है, लो इनकम कंट्रीज बोला गया है। इंडिया, अपना इंडिया है वो 2004 के अंदर लो इनकम कंट्रीज है उसके अंदर आता। अब तो काफ़ी इम्प्रूव करा है बट अभी भी लो में ही है, मतलब कि इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया है बट फिर भी बेटर है 2004 के मुकाबले में। ठीक है, तो उस समय इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो क्या थी, 28,000 पर एनम है वो थी। अब नेक्स्ट है वो कहा गया है कि भाई एवरेज इनकम, बेसिकली एवरेज इनकम एंड पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, सेम होता है, बस थोड़ा सा वर्ड का फेर है और कुछ नहीं। पर कैपिटा इनकम भी टोटल जो नेशनल इनकम है वो डिवाइड की जाती है पॉपुलेशन से, वही एवरेज इनकम भी वही है फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, कंट्रीज के बीच में जब क्या हो, कंपैरिजन हो, ठीक है, कंट्रीज के बीच में क्या हो, कंपैरिजन हो, तो एवरेज इनकम है वो क्या हो जाती है, टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, कोई सेम भी है, मतलब डिफरेंस है ही नहीं। एवरेज इनकम बस नाम बदला हुआ है, बाकी चीज़ क्या है सेम में। सिंस डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, मतलब अलग अलग कंट्रीज की क्या हो, अलग अलग पॉपुलेशन हो, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट लेट टेल अस दैट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न और नॉट, यानी अगर हम टोटल इनकम के बारे में कंपेयर करें तब तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एवरेज इनकम है वो निकालते, जैसे ऊपर एग्जांपल दिया था पर क्या है, 100 है वो प्रोडक्शन हुआ, 10 लोगों ने करा, 20 लोगों ने करा या 5 लोगों ने करा, तो डिफरेंसेस क्या ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो एवरेज इनकम भी क्या हुआ, सेम वही प्रोसेस है वो अपनाता है। फिर कुछ और क्राइटेरियाज भी है जिसके हिसाब से हमें क्या होता है, आगे है वो चलना होता है अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से। जैसे एक वर्ड इसमें दिया गया है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट।
इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये थोड़ा डेफिनेशंस वगैरह है, यानी मीनिंग है वो तुम्हें याद करने होंगे इसके, या नंबर्स वगैरह बदलना मत, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन that die before the age of 1 year, a proportion of 1000 live children born in that particular year। यानी कि भाई इसमें क्या हुआ कि कितने नंबर के बच्चे, कितने बच्चे हैं वो 1 साल की उम्र कंप्लीट करने से पहले मारे जाते हैं। कितनों में से? 1000 चिल्ड्रन जो उस समय पैदा हुए थे। डाई यानी डाई बिफोर 1 year डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बन जाता है कि भाई टोटल कितने बच्चे मरे कितनों में से। अगर ज़्यादा बच्चे मरे तो मतलब हमारी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो क्या है, काफ़ी ख़राब है। फिर लिटरेसी रेट किसके हिसाब से की जाती है? मेजर ऑफ प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 year एज, यानी 7 साल या 7 साल से क्या है ऊपर वाले लोग हैं उसको क्या बोला गया है, लिटरेट। जिनको क्या हो, पढ़ना लिखना आता हो। ठीक है। 2 लैंग्वेज तो पढ़नी तो आती हो। ठीक है। ये क्या है, लिटरेट होते हैं कि भाई जिसकी 7 या 7 साल से ऊपर के जो लोग होंगे उन्हें क्या बोला गया है, लिटरेट है वो बोला जाता है। देन नेक्स्ट है वो हमारा क्या आ जाता है, नेट अटेंडेंस रेशियो है वो आ जाता है। क्या आ जाता है, नेट अटेंडेंस रेशियो। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। यानी कि भाई इसका भी फॉर्मूला क्या हो गया, 6 से 10 साल के लोग जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। ठीक है। अटेंडिंग स्कूल और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सेम ग्रुप ऑफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सेम एज ग्रुप। ठीक है। उसके हिसाब से ये है वो कंसेप्ट हो जाता है। फिर देन नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भाई के हम लोग उम्र का क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम कितने साल के हो सकते हैं, वो क्या हो जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके अंदर आ जाता है। डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन एट टाइम ऑफ बर्थ। यानी भाई एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ के भाई इंसान है वो कितनी उम्र तक है वो जी सकता है, वो किसके अंदर आ जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके अंदर आ सकता है। भाई इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाए आज़ादी के समय में कंपेयर करें और अभी के तो काफ़ी इम्प्रूव है वो हो चुका है। ठीक है। आज़ादी के समय 30-35 लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मानी जाती थी और आज है वो 60-70 के आसपास में है वो मानी गई है। तो मतलब काफ़ी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हमारी क्या है, काफ़ी इम्प्रूव हुई है कि कितनी उम्र लगती है वो बर्थ और उसके अंदर। ठीक। फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसके बारे में बात की गई है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब है कि भाई टोटल नंबर के बच्चे कितने हैं जो प्राइमरी स्कूल के अंदर, सेकेंडरी स्कूल और हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। ठीक है। कितने बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लेवल है उसको क्रॉस कर रहे हैं। फिर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये भी कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि भाई पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक। एनवायरनमेंट है वो क्या हो जिसके अंदर पॉल्यूशन वगैरह नहीं हो। नेटवर्क ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, कितनी ज़्यादा स्कूल एंड कॉलेजेस वगैरह बनी हुई है। और हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज, कितना हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज वगैरह बुक के अंदर डिटेल के अंदर दिया गया है, बट अभी हमें इतने में शॉर्ट में समझना बेसिक मेन चीज़ क्या है। अगर डिटेल में बुक के हिसाब से चले काफ़ी लंबा चला जाएगा, पर हमें क्या करना है, इन कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में ध्यान देना है कि भाई काफ़ी हमारे का एक बार क्या हो, बेसिक रिविज़न है वो हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, पब्लिक फैसिलिटीज़, यानी कि आम जनता को क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है।
पब्लिक फैसिलिटीज आर सर्विस ऑफर्ड बाय दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवाते, विच ओपन टू ऑल पीपल, यानी जो सबके लिए ओपन है। प्रोविज़न ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, यानी बेसिक फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिल सके, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी है वो हमें मिले। इसके लिए गवर्नमेंट है वो फिल्टर हाउस वगैरह है वो लगाती है ताकि हमें क्या हो, साफ़ पानी मिल सके। सैनिटाइजेशन, यहाँ पर सैनिटेशन है, ठीक है। सैनिटेशन मतलब कि भाई वाटर है वो सीवेज वगैरह का वो क्या हो, इजीली फ्लो हो जाए, ठीक है। डस्ट वगैरह है वो उठा ली जाए, ये सारी चीज़ें। गवर्नमेंट एजुकेशन, इसके लिए फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाए। फिर हेल्थी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो तैयार हो, क्या हो, एक हेल्थी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो तैयार हो, जिससे हमारी लाइफ है वो क्या हो, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है वो हो सके, उसके बारे में फोकस किया गया है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लो। कौन से है वो मैं बता देता हूँ। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है, सिक्स करना है और सेवन्थ करना है। सेवन्थ में वाई केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ये बुक में से देखकर बताना भाई केरला के अंदर लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्यों है। और इसके अलावा आगे एक और ये भी लिख लेना भाई कि किस में हाई मोर्टिलिटी रेट है, ठीक है। कंपेयर हो जाएगा इजीली। आंसर लिख लो, क्वेश्चन लिख लो अभी, तो आंसर बाद में कल। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है वो करना है तुम लोगों को। फिर क्वेश्चन नंबर 7 करना है, ठीक है। 8 करना है और 9th है वो करना है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है वो तुम्हें करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फिर 7, 8 और 9। फिर अब लॉन्ग आंसर है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है वो करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट करना है। 7 कंप्लीट करना है, 8 कंप्लीट करना है, 9 कंप्लीट करना है, 10 कंप्लीट करना है। 10th वाला थोड़ा कॉमन सेंस वाला है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, या डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसके बीच में तुम्हें डिफरेंसेस है वो बताने हैं। MCQ जो जा रहा है वो एक बार देख लेना और करते चले जाना।
ठीक है, अभी इतना ही 10 तक है, वो देख लेना, जो हो सके कर लेना, नहीं तो अभी छोड़ देना, बाकी अगली क्लास है उसके अंदर देख लेंगे। थैंक यू।